अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम नॉन वर्बल भी कहते हैं, यानी कि इसके पीछे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, जो पिक्चर्स की तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं, उसके अंदर एक कैटेगरी है एनोलॉजी की, और हमने इस वीडियो के अंदर उसको देखना है। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इंटेलिजेंस का जो नॉन वर्बल का पोर्शन है, उसके अंदर एनोलॉजी का टॉपिक है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन है आपके पास, ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का इस ऑप्शंस में से हमने एक आंसर निकालना है। इस तरह के जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं और उनका जो टॉपिक है एनोलॉजी, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम इसके सिंपल से क्वेश्चन देखेंगे, फिर थोड़े से इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। तो पहले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। एनोलॉजी में होता क्या है कि ए एक शेप होती है, जैसे ये एक शेप है, उन्होंने इसको मॉडिफाई करके बी वाली शेप बनाई होती है, यानी इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके ये वाली शेप बना दी। अब ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब वो हमें कहते हैं कि सी शेप आपको दे दी है हमने, फिर जिस तरीके से हमने ये ए वाली को चेंज करके बी बनाई थी, इसी तरीके से आप इस सी वाली को चेंज करें, उसी तरह की चेंजिंग आप इस सी वाली के अंदर लेके आएँ और आगे से डी बनाएं। ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे हमने शेप बतानी है, और ये एक ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इनमें से हमने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ डी पे आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हुआ क्या है, ए वाली शेप में देखें, ये एक चार कोनों वाली शेप है। अब इन्होंने इसका क्या किया है कि इसके जो ये वाले दो कॉर्नर्स है ना, एक ये है एक ये है, यहाँ पे छोटे छोटे सुराख करके ये वाली शेप बना दी है। ये आप देखें, यहाँ पे छोटा सा सुराख है, यहाँ पे छोटा सा सुराख है। तो उन्होंने क्या किया कि जो इस साइड वाले ये और ये वाला जो कॉर्नर है, यानी कि जो हॉरिजेंटल कॉर्नर्स हैं, उनके अंदर उन्होंने छोटे छोटे सुराख कर दिए हैं। अब हम भी इस पिक्चर के साथ यही करेंगे। ये तीसरी वाली, एक ये वाला जो जगह है और ये वाली जो जगह है, यानी कि जो हॉरिजेंटल अगर हम लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे जो दो पॉइंट्स बनते हैं, इनके अंदर हम छोटा छोटा सुराख कर देंगे। तो जब ये सुराख करके आंसर बनाएंगे तो हमारे पास इस तरीके की ये शेप बनेगी, ये इस तरीके की शेप बनेगी, यानी यहाँ पे और यहाँ पे छोटे छोटे सुराख हैं। अब ऑप्शंस में देखें, ये वाली शेप हमारा करेक्ट आंसर बनता है। यहाँ पे यहाँ है सुराख, इसके अंदर ये चार जगह पे सुराख हैं, इसके अंदर ये तीन जगह पे सुराख हैं, इसके अंदर ये वाली तीन जगह पे सुराख हैं। तो ये सारी फिगर गलत होंगी, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाली जो शेप है ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन करवाया है ताकि आपको एनोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है उसकी समझ आ जाए कि इसके अंदर किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। अब मैं आपको इसका एक और सेकंड एमसीक्यूज करवाती हूँ। इसके अंदर आप देख लें कि ये लाइंस ड्रा हुई हैं, उन्होंने ए वाली शेप से बी खुद बना दी है। अब हमने सी से डी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, इसके पैटर्न को समझ के कि ए से बी कैसे बनी है। ए वाली शेप में देखें, एक वर्टिकल लाइन है और दो हॉरिजेंटल लाइनें हैं। उन्होंने बी वाली शेप में क्या किया कि ये जो दो हॉरिजेंटल लाइनें हैं इनको वर्टिकल कर दिया, और जो एक वर्टिकल थी उसको हॉरिजेंटल कर दिया, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल शेप्स के दरमियान चेंजिंग लेके आए हैं वो। तो हम भी यही करेंगे, ये जो तीन हमारे पास वर्टिकल लाइनें हैं इनको हम ऐसे हॉरिजेंटल कर देंगे, और ये जो दो हॉरिजेंटल लाइनें हैं इनको हम वर्टिकल कर देंगे। जब ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अब देखें इसके साथ मिलती जुलती कौन सी शेप है इनमें से, तो ये सिर्फ थर्ड वाली शेप है जो करेक्ट है, बाकी सब के अंदर इनकी जो लाइनों की तादाद है वो कम है, कम ज़्यादा दी गई है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हल किया और ये हो गया। ये एनोलॉजी का क्वेश्चन था। अब आगे मज़ीद क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। मज़ीद क्वेश्चन ये है आपके पास, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि ये देखें, ये एक है ट्राइंगल और ये बाहर है सर्कल। अब इस शेप में उन्होंने क्या किया है कि जो ट्राइंगल अंदर थी उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया है, और जो सर्कल बाहर था उन्होंने उसको ट्राइंगल के अंदर कर दिया है। इसी तरह जब हम ये सी से डी शेप बनाएंगे तो ये जो अंदर स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये जो बाहर सर्कल है ये अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे करेक्ट आंसर होगा। और आप जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं
इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ये है हमारे पास थर्ड वाली शेप। ये हमने किए हैं बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन। एक और बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं वो देखेंगे। बेसिक के अंदर ये एक क्वेश्चन आ जाता है। ये ए वाली शेप में क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल को दो पार्ट्स में ऐसे यहाँ से एक ऊपर एक नीचे डिवाइड कर दिया है। अब इस शेप को भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आपके पास एक ये वाली शेप है और एक ये वाली शेप है, दरमियान में गैप आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, तो नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे पड़ा हुआ है। तो हमने ऐसे ही इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, और ये वाली जो शेप है ये उल्ट है बिल्कुल, ये ऐसे पड़ी हुई है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। ये हमने किए हैं इसके बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़े से इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि इसकी मज़ीद हमें समझ आ जाए। बच्चों, ये है हमारे पास थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस। पहले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है आपके पास प्रॉब्लम फिगर, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है। ये है आंसर फिगर, यानी कि इन 5 ऑप्शंस में से आपने एक सिलेक्ट करना है। तो पहले प्रॉब्लम फिगर यानी कि अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये एक नीचे की तरफ एरो आ रहा है, उन्होंने इस वाली फिगर को चेंज करके ये वाली बनाई है। इसमें इस एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी है और 2 एरो कर दिए हैं। अब हम इसके साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगे कि इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और ये फिर यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो पिक्चर है ये 2 हो जाएंगी, यानी ये जो आपके पास बनी हुई है ये 2 हो जाएंगी तादाद में, और बस इसी तरह रहेगी और कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जब हम इसको 2 करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक बनेगा। बाकी सारे ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फील्ड है, ये भी कुछ फील्ड है, और ये 1 है और ये हैं तो 2, लेकिन डायरेक्शन हमें वो नहीं दी हुई जो हमें चाहिए है। तो इसलिए हमारे पास इसका सी वाला ऑप्शन ठीक बनेगा। इसके बाद और क्वेश्चन है, ये है आपके पास क्वेश्चन। ये इन्होंने एनालॉजी खुद बनाई हुई है। ये एक शेप थी, उसके साथ एक मज़ीद ऐड कर दी यहाँ पे। अब हम इसके अंदर इसके साथ क्या करेंगे कि हम मज़ीद यहाँ पे ऐसे एक और शेप ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप देख लें कि यहाँ पे ये ही इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। आई होप सो कि पीछे वाले बेसिक क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन तो हलवे की तरह लगा होगा, यानी कि आप इजीली इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं आगे थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि ये 2 डिब्बे हैं, उन्होंने नीचे वाला डिब्बा फिल कर दिया है। ये तो हमारी बन गई, उन्होंने एनालॉजी की सेकंड फिगर बना दी। अब हमने इससे ये वाली फिगर बनानी है, तो हम इसका ये नीचे वाला डिब्बा फिल कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ए वाली शेप के अंदर ये हमें अपना आंसर मिल रहा है, इसलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अपना 4 वाला क्वेश्चन। 4 वाला क्वेश्चन भी लगता डिफ़िकल्ट है, बहुत ही आसान है। ये एक ऊपर डॉट लगा हुआ है, ये डॉट यहाँ पे नीचे आ गया है, और ये जो अंदर लाइनें लगी हुई हैं ये इन्होंने काट दी हैं, यानी लाइनों को बगैर ही ये वाली शेप बना दी है। हम भी क्या करेंगे, ये जो डॉट है इसको हमें यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, और ये जो सर्कल है ये बगैर लाइनों के आ जाएगा, यानी इस तरीके की हमारी शेप बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक है, और कोई भी ऐसा सर्कल नहीं है जिसके अंदर जो अंदर से खाली हो। हमें अंदर से खाली सर्कल चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि पीछे वाली शेप से जब उन्होंने ये वाली शेप बनाई थी तो अंदर वाली सारी चीज़ें ख़त्म करके शेप को खाली कर दिया था। तो हम भी इस शेप को खाली करेंगे, अंदर वाला सर्कल बिल्कुल खाली करेंगे, तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक बनेगा। इसके बाद आगे मज़ीद इस एनालॉजी का क्वेश्चन है कि ये एक शेप है, उन्होंने क्या किया है कि इसके साथ इसी तरह की ये छोटी सी एक शेप बनाई इसके अंदर, यानी ये जो आपके पास जगह खाली है ना, यहाँ पे उन्होंने एक और शेप बना दी। ये जो ऐसे लाइन लगी हुई है, ऐसे लाइन लगाएंगे, फिर ऐसे नीचे लाइन लगाएंगे। ये छोटी ड्रा नहीं हो रही, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा कर देती हूँ। यानी पहले ऐसे लाइन लगेगी, फिर ऐसे लगेगी और फिर ऐसे लगेगी, यानी इस तरीके से एक छोटी शेप बना देंगी। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा फिल कर देंगे। इसका भी ये नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट फिल कर दिया, और जो नई शेप हमने यहाँ पे बनाई उसका भी नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा फिल कर दिया, तो इससे ये वाली शेप बन गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सर्कल दिया हुआ है, ये 75% जो सर्कल दिया हुआ है, इसके भी हम ऐसे शेप बना देंगे। यानी ये जो पार्ट कट है वो हम बना देंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा फिल कर देंगे, ब्लैक कर देंगे।
तो जब हमने इसको ब्लैक किया और अपनी यहाँ पे अपनी शेप बनाई तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक बन रहा है। बाकी कोई भी फिगर जो है इस तरीके से नहीं एनालॉजी की बन रही जिस तरीके से ये बनी है। सो इसलिए हमारे पास सी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। इन द सेम वे ये हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन है। ये एक शेप है और उन्होंने उसका ये जो बिल्कुल आपके लेफ़्ट वाली साइड पे एरिया है उसको ब्लैक कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस वाली शेप का ये जो लेफ़्ट वाला पार्ट है इसको ब्लैक कर देंगे तो हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन ठीक बनेगा। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और इसके अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक एरो है। उन्होंने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसको यहाँ पे लेके आगे। अब यहाँ पे मैं आपको 2 डायरेक्शंस बताना चाहती हूँ। ऐसे होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस तरीके से क्लॉक चलता है। क्लॉक में यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है और यहाँ पे 12 होता है। ये है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो आपके राइट हैंड की साइड पे चल रही होती है। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शन इस साइड को चल रही होती है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। तो जब सुई इससे पीछे की तरफ जाएगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, सॉरी ऐसे जाएगी डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब इसमें देखिए उन्होंने ये वाला जो है था ना एरो आपके पास, उसको यहाँ पे लेके आ गए, यानी कि इसकी उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रोटेट किया। फिर ये जो और ये वाली शेप बन गई है। अब ये वाली जो शेप है ना इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज किस साइड को बनता है, या तो ये ऐसे जाएगी या फिर ये ऐसे जाएगी। और आपको पता है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो ऐसी होती है और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास इसका ऑपोजिट होती है। तो हम इसको बिल्कुल रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद हमारा आंसर जो है वो ये वाला बनेगा। यानी ये ऐसे, ये जो आगे वाली शेप है ये बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएगी और इसको हम ऐसे ऊपर ले आएंगे, यानी कि ये आपके पास ऐसे आंसर आ जाएगा। और हमारे पास इसका डी वाला ऑप्शन ठीक बन रहा है। यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है क्लॉकवाइज का और एक एंटी क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज आप अपने क्लॉक को देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये है दोनों क्लॉक पे 12 बजे हुए, ये हैं 6 बजे हुए और यहाँ पे 3 लिखा होता है और यहाँ पे 9 लिखा होता है। अगर 12 से 1 बज रहा है, फिर 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर आपके पास 12 से पहले 9 बज रहे हैं, फिर 6 बज रहे हैं, यानी उल्टा सीक्वेंस, उल्टी गिनती के अंदर चला आ रहा है क्लॉक, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो शेप है वो रोटेट कर रही होती है। कभी वो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो वो आपके पास इस तरीके के MCQs होंगे और आपको सॉल्व करना आ जाएंगे। आई होप सो कि आपको इस एनोलॉजी के टॉपिक की समझ आई होगी। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।